ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 भगवद गीता पुरुषोत्तम योग। तो हम लोग उसका सारांश देखते हैं कि क्या है, निचोड़ जो है। तो 15 अध्याय, चूंकि ये पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा है, तो इस 15 अध्याय का जो टाइटल है वो है पुरुषोत्तम योग, और इंग्लिश में इसको जो है योगा ऑफ सुप्रीम बोलते हैं। तो इसमें 20 श्लोक हैं टोटल, और इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 1 से लेकर के 5 जो श्लोक है, इसमें जो है कैसे हम इस भौतिक जगत से अपने को जो है डिटैच करें, अर्थात वैराग्य स्थापित करें भौतिक जगत से, जिसमें कि बताया गया है कि ये भौतिक जगत जो है स्पिरिचुअल जगत का परछाई है, और फिर हमें जो है भगवान की सेवा में लगना है ताकि हम भगवत धाम को जा सकें। और दूसरा जो सेक्शंस है वो है ट्रांसमाइग्रेशंस, कैसे जो है जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता है। वो 6ठे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक है तक है, जिसमें बताया गया कि ये भौतिक जगत जो है, यहाँ से हमें निकल करके आध्यात्मिक जगत में जाना है, और हम सभी जितने भी प्राणी हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, वो सब जो है इस भौतिक जगत में जो है घोर संघर्ष कर रहे हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहे हैं, जबकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अपने को फील नहीं कर पाते हैं। जो दिव्यता में स्थिर रहता है वह बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और वो आगे जा सकता है। तीसरा जो सेक्शन है वो 12 से लेकर के 15 तक जो है वो भगवान के पोजीशन को, उनके पद को समझना है कि वही मेंटेनर हैं, और वही जो है सभी वेदों के कंपाइलर भी हैं, और सभी वेदों में वही जानने योग्य हैं। और उसके साथ साथ 16 से लेकर के 18 श्लोक तक इसको थ्री श्लोक्स बोला जाता है, और जो कि गीता का ज्ञान का श्लोक है। और इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो जीव है वह पतित आत्मा हो गई, और एक जो दूसरी है जो भगवान के साथ जो है बनी हुई है, वो जो है मुक्त आत्मा हो गई, और जो भगवान से दूर है वो पतित आत्मा है। इस दोनों के अलावा एक और परमात्मा है जो कि भगवान स्वयं है। और फिर जो भौतिक जगत, जो इस भौतिक जगत में जो वेद हैं, जो और भौतिक जगत में और वेदों में जो है भगवान को ही जानना जाता है, और उनको ही जानने के लिए जो है हमें सब कुछ करना है। उसके बाद फिर जो है 19 और 20 जो श्लोक है, इसमें बताया गया कि भगवान को जो जान लिया वो सब कुछ जान गया, क्योंकि भगवान के स्थान को जो जान गया, उनके पद को जान गया, वो भगवान की सेवा में लगता है। और फिर उसके बाद जो है यही सभी वेदों में यही मोस्ट जो है कॉन्फिडेंशियल जो गुह्य ज्ञान दिया गया हुआ है, वो यही बताता है कि हमें जो है भगवान से जुड़ना है और हमें भगवान के धाम को जाना है। तो अभी हम थोड़ा एक एक श्लोक वाइज जाते हैं, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको, जो लोग यूट्यूब पे हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और आप लोग भी शेयर बटन दबाइए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है कि ये भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है एक शाश्वत वृक्ष के जैसा है, जो कि उसकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं, और जो उसकी पत्तियां हैं, हरी हरी पत्तियां, वह जो है वेदों की मंत्र हैं, जिसको कि लोग सोचते हैं कि इस मंत्र का जप करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये जप करेंगे तो वो फल मिलेगा। वो पत्तियां हमको अपनी तरफ लुभाती हैं।
और फिर जो इस वृक्ष को जानता है वह जो है वेदों का ज्ञाता है। उसके बाद फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि ये जो शाखाएं हैं इस वृक्ष की, वह नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, और जो कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों के द्वारा जो है वो पोषित की गई हुई हैं। और इनकी जो टहनियाँ हैं वह इंद्रियों से जुड़े हुए जो विषय हैं वो हैं, जो हमारी तरफ भागती हैं, इंद्रियां जहाँ भागती हैं उससे जुड़ी हुई विषय वो हैं। और इस वृक्ष की जड़ें जो है वो नीचे की ओर भी जाती हैं, और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई है कि हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, ये करेंगे तो वो फल मिलेगा। और उसके बाद फिर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो है वृक्ष है, इसका वास्तविक स्वरूप का जो अनुभव है वो इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये परछाई है। कोई भी समझ नहीं सकता है कि इसका जड़ कहाँ है। बरगद का पेड़ अगर देखेंगे तो उसमें इतनी शाखाएं आ करके ये इस तरह से हो जाता है कि उसकी जो ओरिजिनल जो शाखा है और जो जड़ है वो कहाँ है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम उसमें भटकते रहते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है। लेकिन जो मनुष्य को चाहिए कि बहुत ही दृढ़ता के साथ जो है, विरक्ति के साथ, वैराग्य की कुल्हाड़ी के द्वारा इसके जो शाखा है उसको काटे और इसको काट करके गिराए और उस स्थान को खोजे जहां पर कि इसका ओरिजिनल रूट है, जिससे कि हम वापस भगवान धाम को जा सकें जो है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी है। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम उनकी शरण लेकर के जो है, जो इस भौतिक जगत में हम भटक रहे हैं, डाली डाली जो शाखाएं हैं वो इस तरह से हैं कि एक ग्रह से दूसरी ग्रह हो गए। इस डाली का फल, उस डाली का फल, हम ऐसे ही भटक रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। और झूठी, 5वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि झूठी मान प्रतिष्ठा और कुसंगति से मुक्त हैं जो लोग, वो इस शाश्वत तत्व को जो है समझ सकते हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, सुख और दुख जो द्वंद्विता है, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब जो है से जो द्वंद्वों से, डुअलिटी से जो मुक्त हुआ है और जो मोह से रहित है, वह जो है परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। और इस तरह से वह जो है परम धाम को जाते हैं, भगवत धाम को जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो सेक्शन है कि ट्रांसमाइग्रेशन का जो सेक्शन है कि कैसे हम भटकते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो भगवान आगे बता रहे हैं कि वह मेरा धाम जो है चंद्र या सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और वहां न तो अग्नि है न तो बिजली है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो उस धाम को, मेरे धाम को जो चला गया, तद धामम परमम मम, मतलब कि जो मेरे धाम को चला गया वो परम में है, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं 7वें श्लोक में कि जो जीव है, जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में, जो कि मेरा शाश्वत अंश है, भगवान जो है कि अंश हैं हम सभी, लेकिन हम अपने को, भगवान सच्चिदा आनंद हैं, क्या हम अपने को आनंदित महसूस करते हैं? नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में गिरने से हम अपने को इस प्रकृति का पार्ट समझ लेते हैं और फिर उस तीनों गुणों की वजह से हम अपने को शरीर मान बैठते हैं और आत्मा समझते ही नहीं है। इसलिए हम एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहते हैं, क्योंकि शरीर को ही हम तृप्त करते हैं, आत्मा को तृप्त नहीं करते हैं। इसलिए हम शरीर को तृप्त करने के लिए, जो बद्ध जीव है वह 6 इंद्रियों, जिसमें मन को लेकर के 6 इंद्रियां सम्मिलित हैं, वो घोर संघर्ष कर रहा है। घोर संघर्ष, मनस्सष्टानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब घोर संघर्ष कर रहा है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जो जीव है, 8वें श्लोक में, वह देहात्म बुद्धि को
एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से लेके जाता है जैसे कि वायु की जो सुगंधी लेके जाती है। हवा में अगर कोई सुगंध फैला दिया जाए तो वो सुगंध जो है हवा के साथ चला जाता है, उसी तरह से जो है एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। और उसके साथ साथ जो है इसमें जो जैसा किया रहता है उसी कर्मों के हिसाब से उसको शरीर मिलता है, तो उसी प्रकार का उसको जो है स्थूल शरीर मिलता है। 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसी तरह का कान, आँख, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करके जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, उस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के इस विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। कोई अगर जैसे सूअर के शरीर में है तो वो पहले जन्म में हो सकता है कि वो टट्टी खाना सीखा हो, उसके मन में ऐसा भाव रहा होगा तो उसको उस तरह का शरीर मिल गया। कोई मांसाहार करना चाहता है तो उसको उस तरह का शरीर मिल गया हुआ रहता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि मूर्ख जो होते हैं 10वें श्लोक में कि वह नहीं समझ पाते कि जीव किस प्रकार से अपना शरीर त्यागता है। भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में कि मृत्यु के समय जैसा भाव रहता है उसी के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, और जो हम जिंदगी भर 3-5 किए रहते हैं उसी के हिसाब से हमारे मृत्यु के समय भी ध्यान रहेगा। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें शुरू से ही भगवान की भक्ति में लगनी है ताकि हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा पा करके हम शाश्वत धाम को जा सकें जो है। और फिर वह तीनों गुणों के अधीन रह करके उस तरह का शरीर प्राप्त करता है और भोगता है, और उसी तरह से वो प्रशिक्षित होता है। और जो प्रशिक्षित रहता है ज्ञान के द्वारा वह इस बात को समझ सकता है। फिर 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की तरफ जो प्रयत्नशील योगी हैं वह इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, और लेकिन जिनके मन जो है विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे यह नहीं देख पाते हैं कि कैसे और किस तरह से ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद जो है 12वें से 15वें श्लोक में भगवान अपना पोजीशन बता रहे हैं कि वो किस तरह से इस भौतिक जगत में जीवों को जो है पालन करते हैं। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य का जो तेज है जो सारे विश्व का अंधकार जो दूर करता है मुझसे ही निकलता है, और चंद्रमा तथा अग्नि के जो तेज हैं वो भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक लोक में मैं प्रवेश करता हूँ। महाविष्णु से पूरा ब्रह्मांड निकलता है, और फिर उसके बाद जो है उनके ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक विष्णु जाते हैं। तो इस तरह से वो हर एक लोक में प्रवेश करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो उनकी शक्ति से ही सारे लोग चलते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मांड के अंदर एक जो कण कण हैं, जीव हैं, सभी के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। उनकी ही शक्ति से जो है जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जो घूमने की शक्ति मिलती है वो भी भगवान की शक्ति से मिलती है। और इवन चंद्रमा का प्रकाश बन करके जो वनस्पतियों में जो जीवन रस है, जो रस प्रदान होता है, वो भगवान से ही मिलता है। और उसके साथ आगे भगवान 14वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो समस्त जीवों में जो पाचन अग्नि जो है उसको वैश्वानर बोला जाता है, और जो प्राण वायु है, जो श्वास प्रयास जो प्राण वायु है, ये रह करके वो 4 प्रकार के जो है अन्नों को पचाते हैं। 4 प्रकार के अन्न जो है चूसने वाले, चबाने वाले, और फिर चाटने वाले, और फिर उसके साथ साथ जो है पीने वाले, ये 4 भोज्य पदार्थ हो गए। ये सभी भगवान की शक्ति से जो है पचती है। जो पाचन अग्नि है वो भगवान की ही शक्ति से मिलती है। उसके आगे 15वें श्लोक में भगवान बोले कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में मौजूद हूँ, और उसके साथ साथ जो है मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति ये आती है, और मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ। निसंदेह वेदांत का संकलन करता भी और समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान जो है वेदों के संकलन करता भी हैं और वो जानने योग्य। उसके बाद फिर जो है आगे जो
3 श्लोक की बात हो रही थी, 16 से 18 श्लोक में। तो 16वें में भगवान बोले ये ज्ञान का श्लोक है कि जो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो च्युत जीव जो पतित हैं और अच्युत जो पतित नहीं हैं, जो मुक्त बोले गए हैं। भौतिक जगत में जो जीव हैं च्युत हैं, क्षर हैं, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो अक्षर हैं, अर्थात अच्युत हैं, इनफॉलेबल हैं। 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी हैं और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। और फिर भगवान ये 18वें श्लोक में बोले कि ये क्षर और अक्षर जो च्युत और अच्युत इन दोनों से परे हूं मैं, जो परमात्मा है वो उनका पतन नहीं होता है, वो जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ हैं। और अतएव मैं जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मतलब वो उनको परम पुरुष के रूप में ही जाना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं होता है, वो पुरुष नहीं है, लेकिन वेदों में बताया गया कि वही परम पुरुष हैं, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। फिर 19वें श्लोक में जो कि भगवान को जान गया, जो वो सब कुछ जान गया। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित बिना किसी डाउट के जो है होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में रत रहता है, अर्थात उनकी भक्ति में लगा रहता है। और उसके बाद फिर अनघ बोल रहे हैं कि हे अनघ, अर्जुन को बोला गया हुआ है कि यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। यह बहुत ही गोपनीय बात मैं तुमको बता रहा हूं, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होने चाहिए। तो हमारे सारे प्रयास क्या है? जो ये ज्ञान है, भगवान को जानना, भगवान की भक्ति में उनके प्रति शरणागत होना, यही ही ज्ञान है, यही जानने योग्य है। इसलिए हम सभी को भगवान की सेवा में लगनी है और कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। कलौ न अस्ति, कलौ न अस्ति, कलौ न अस्तिरेव गतिरन्यथा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। भगवान की सेवा में कलयुग में हम भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हम लग सकते हैं। अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसी को देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले मायापुर में अवतरित हुए और उन्होंने जो है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, जो कि कलि संतरण उपनिषद में बताया गया। महामंत्र इसको कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। किसी के यहाँ मृत्यु हुई हो, बच्चा पैदा हुआ हो, शादी विवाह हो, कोई भी संस्कार हो, हर समय इसको जप किया जा सकता है। इसीलिए इसको महामंत्र बताया गया। बिना नहाए भी, नहा करके भी, ब्रह्म मुहूर्त में, रात को भी, सो करके, उठ करके, सोने से पहले, कभी भी किसी भी कंडीशन में इस जप को किया जा सकता है। इसीलिए इसको महामंत्र बताया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस मंत्र का जप करिए और खुश रहिए। इस तरह से हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। और ये मंत्र जो है हमें भगवत प्रेम भी विकसित कराएगा। इसी को ही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है एक भक्त के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने इस मंत्र का, भगवान के नाम के जप का प्रचार किया। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद और आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हरे कृष्णा। ये विश्व संकीर्तन सप्ताह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। हरे कृष्णा।